प्रभु का नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, परंतु हमें प्रश्न आज मिला था एक कि प्रभु जब अपने ही दुख देने लगे, घर वाले, परिवार वाले, संबंधी जन हमारे, प्रियजन हमारे, तो हम क्या करें, किसका आश्रय लें, कहाँ जाएं? क्योंकि हमारी आत्मा बिल्कुल स्वभावतः हमने जो अभ्यास किया है, अभ्यास से हमारा मतलब है जो हमारे परिवारजन, जो निजजन, हमारे प्रियजन हैं, जिनके साथ हमने कई वर्ष बिताए हों, साथ में रहे हों, जैसे हमारे माता पिता, भाई आदि सगे संबंधी, तो उनसे, उनके विपरीत व्यवहार से हमें बिल्कुल, हम पूर्णतः सहमत हैं, कष्ट पहुंचता है, होता है। परंतु हमारा क्या कर्तव्य है? हमें उस समय भी हम मानते हैं, हम पूरी तरह सहमत, हम बार बार कहें, हम पूरी तरह सहमत हैं कि उस परिस्थिति में हमें वैसा सोच समझ सूझबूझ रखना मुश्किल होता है, हमें क्रोध आ सकता है, हमें दुख हो सकता है, हम जो है परेशान हो सकते हैं, ठीक बात है। परंतु हमें फिर भी उस समय प्रयास यही करना है कि वो हमारे भगवान ही हैं हर रूप में, और आके हमें कुछ न कुछ दिखाना, समझाना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। भले वो हमारे माता पिता के रूप में हो, हमारे भाई, छोटे बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे किसी सगे संबंधी प्रियजन के रूप में हो, वो भगवान ही है हमारे। हमें आए हैं प्रभु सिखाने के लिए, कुछ न कुछ मार्गदर्शन करने के लिए। प्रभु हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ताकि हमारा अहंकार नष्ट हो जाए और हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ें, क्योंकि भगवान उसी के जीवन में संघर्ष ज़्यादा बढ़ाते हैं जिसको अपने मार्ग में वो लेना चाहते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, वही प्रभु को याद करता है, उसके जीवन में दुख हो। विनती मानिए, ये पक्की हम आपको अनुभव की बात हम बता रहे हैं। जब आपको ऐसा लगे कि हमारे सगे संबंधी हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कुछ हालांकि आप रहते नहीं, समझते हैं विनती, परंतु मेरी विनती मान के एक बार इसको प्रयास करिए, क्योंकि भगवान ही हमारे अंश में है, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हैं, वो हमें कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। हमें ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, ऐसा मानते हुए, मन में, अंतःकरण में उनको माफ़ करते हुए, ठीक है हमारे साथ भले बुरा किया, प्रभु हे प्रभु इनको क्षमा करिए, इनको सद्बुद्धि दीजिए कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना करें, हमारी तरफ से क्षमा है प्रभु, हम इनका कुछ बुरा भला नहीं चाहते, हमारा कर्म हमारे लिए प्रभु। ऐसा करेंगे जब आप, उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। भगवान शंकर के वचन है कि क्षमा सबसे बड़ा है, श्राप से भी बड़ा क्षमा है। आपने माफ़ कर दिया तो फिर आपका भजन बल, आपका अध्यात्म मार्ग, आपका जो है सुकृत, आपके पुण्य और बढ़ गए। और जहाँ तक रही बात अपने जन से दुख पाने का या चीज़ें वो समझना आने का, तो ये एक ही सीधा विनती हमारी मानिए, यहाँ आपका कोई नहीं है। पक्की बात है, सब भगवान के रूप में आए हैं, भगवान ही लीला कर रहे हैं, चाहे उस रूप में है चाहे इस रूप में है, सबके अंदर भगवान ही है, ये मानते हैं आप। वही लीला कर रहे हैं, लीला बिहारी हैं। क्या लीला कब रचेंगे, क्या हमसे क्या मतलब, हम तो भगवान के शरणागति हो चुके हैं ना, तो फिर इस देहाभिमान में हम क्यों फंसे हैं कि हमारे इस शरीर से वो व्यवहार कर रहे हैं, ना कि हमसे कर रहे हैं। ठीक से समझने की बात, सिर्फ समझ का फेर, पक्की बात हमारे मन का खेल है, बस यही नचा रहा है सबको। एक बार समझ में आ गई कि ये हमसे नहीं राग कर रहे हैं या द्वेष हमसे नहीं है, शरीर से इनका राग द्वेष प्रेम है। जो भी व्यवहार कर रहे हैं हमारे निजजन प्रियजन, ये शरीर से कर रहे हैं, ना कि हमसे। हमारे अंदर तो अंतःकरण प्रभु बैठे विराजमान है, उनसे प्रेम है, जाने अनजाने में हमसे प्रेम ही है। परंतु बस समझ के ना समझ के फेर या समझ ना जागृत होने की अवस्था में हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम जो है कि क्रोधित होते हैं या अन्य आश्रय लेते हैं किसी का, कि हमें नहीं। उस परिस्थिति में भी भगवान का आश्रित हो जाओ। प्रभु आप हैं, आप ही लीला कुछ कर रहे होंगे, हम समझते हैं, प्रणाम है आपको, हम आपके मार्ग में चलेंगे, चाहे जो तुमको ही संवारेंगे, तुमको ही निहारेंगे, सराहेंगे तुम्ही को, चाहे तुम जैसे रखो। ये भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए हर परिस्थिति में। ये नहीं कि हमने थोड़ा सा परिस्थिति हमारे विपरीत हुई तो हमारा अश्रद्धा हो गई कि भगवान ही नहीं चाहते हम ऐसा करें। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भगवान के अंश हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, परिस्थिति हम समझेंगे, विषम परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूत रखेंगे। भगवान के अंश है, वो हमसे नहीं, हमारे निजजन है, हमारे अंदर भगवान, उनके अंदर भगवान बैठे हैं। व्यवहार शरीर से, हम शरीर है नहीं, पक्की बात है ना, हम शरीर है ना, ये छूटेगा एक दिन, जिससे ये व्यवहार चल रहा है एक दिन छूटेगा। तो हम अपना भगवत मार्ग क्यों नष्ट करें, क्यों समय बर्बाद करें हम इस सब चीज़ें सोचने समझने में। हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ें, सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़िए। विनती मानिए मेरी, सिर्फ भजन बल बढ़ाइए। जब लगे ऐसा परिस्थिति आ रही है विषम, उस समय भजन बल और बढ़ा दीजिए, खूब नाम जप करिए, डट के नाम जप करिए, बैठ के ध्यान लगाइए, प्रभु के अच्छे से एकांतवास करिए, 2 घंटे 1.5 घंटे एकांत में बैठे हैं, एकदम शांत, ना सोचो कि ना कुछ नहीं दिमाग में चल रहा। उस समय आपके दिमाग में प्रभु ही प्रकाशित कर देंगे अंदर से कि यहाँ आपका कोई नहीं है। फिर आपको दिखाई देने लगेगा कि प्रभु ही हमारे थे, हर विधान हमारा मंगल ही मंगल है। और ये पक्की बात है, मंगल भवन मंगलहारी। तो जिसके पास जो चीज़ है नहीं वो आपको कहाँ से देगा। जिसके पास अमंगल नहीं है, जो प्रभु अमंगल किसी का नहीं करते, तो हमारा क्यों करेंगे। प्रभु सबसे प्रेम करते तो हमसे भी करते, हम भी उसी में है। तो ठीक उसी प्रकार हमने बस ये शरीर धारण करने के कारण जो है हमसे निर्जन ये जो व्यवहार इनका ऐसा चल रहा है। और जिस भोग के लिए, जिस
वस्तु, स्थान, संबंध, किसी भी प्रकार से इनके प्रकार अगर आपसे कोई व्यवहार ऐसा कर रहा है जिससे आपको दुख पहुंच रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वो किस कारण कर रहे हैं। वो इस जो सांसारिक भोग या सांसारिक वस्तु या सांसारिक स्थान के लिए कर रहे हैं, वो यहीं रह जाएगा, छूटेगा एक दिन जबरन छोड़ लिया जाएगा। कोई यहाँ से एक कपड़ा नहीं लेके जा सकता है, ये पक्की बात मान लो। सुई धागा नहीं लेके जा सकते एक। तो हम कहाँ फंसे हैं? अपने जन्म दुख दे रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना कि हमें दुख दे रहे हैं। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें डट के रहना है इस मार्ग में, क्षमा करते हुए खूब नाम जप करना है। हमेशा उन्हीं को सराहेंगे कि भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी कुछ विधान है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा मन में रखेंगे निश्चय, तो फिर आपको उसमें सामर्थ्य प्रभु दे देंगे। नहीं, ये तो हमारा बच्चा, ये ढेलने वाला नहीं, डिगेगा नहीं, ये मजबूत बच्चा है हमारा, डिगेगा नहीं, हमारे मार्ग में चलेगा पुष्ट होकर। वो परीक्षा है, छोटी छोटी परीक्षा, हम फेल विफल हो जाएंगे अगर, तो फिर हमने लक्ष्य बनाया है भगवत मार्ग का। कोटि चिंतामणि हमें चाहिए और हम फंसे हैं छोटे छोटे भोगों में, तो हमारा मार्ग कैसे पुष्ट होगा? अपने आप को मजबूत बनाइए, बाहर निकलिए इन सब भोगों से, आसक्ति से। लोगों से आसक्ति जिस दिन हटा दिया आपने, आसक्ति नहीं तो दुख नहीं, कहाँ दुख है फिर कहाँ समस्या है? सोच के देखो ना, इस शरीर से, इस देहाभिमान अगर है आपको, शरीर का अभिमान है कि अरे मेरा 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 मैं, मेरी शरीर, मेरे निर्जन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पैसा रुपया, सब ये सब यहीं छूटेगा, पक्की बात है। आज है आपके पास, कल किसी और के पास रहेगा ना, ये पहले था ना आगे रहेगा। अभी मिला है, वो भी आपके साथ नहीं जाएगा, तो जो जाएगा उसकी तैयारी करें ना। हम क्यों इसमें फंसे भोगों में? विनती मानिए मेरी बात, अगर यदि थोड़ी भी समझ में आ रही हो आपको, अंतःकरण में अपने बिठा लो इस बात को। यहाँ आपका कोई नहीं है, सब भगवान के रूप में बैठे हैं, सबको भगवत दर्शन करते हुए सेवा करनी है। सबसे बढ़िया नाटक करना है जो जैसा है, जिसके साथ हमारा जो संबंध है वैसा व्यवहार, प्रेम सिर्फ भगवान से। हम क्या करते हैं? जगत से प्रेम करते हैं, व्यवहार भगवान से करते हैं, दिया धूप दीप जल चढ़ाना, पूजा पाठ। परंतु हमें ठीक इसका विपरीत करना है, जगत के साथ व्यवहार के हाँ आप हमारे निजन, आप हमारे प्रियजन, आप जैसा कहें वही ठीक है, ऐसा। और प्रेम सिर्फ भगवान से, अंदर प्रेम भगवान से हो रहा है, व्यवहार जगत से चल रहा है। जिस दिन हमारी बात का 1% भी आप समझ गए, पक्की भगवत प्राप्ति आपकी पुष्ट हो जाएगी, मार्ग पुष्ट हो जाएगा। आप ये सब छोटे छोटे विक्षेप से बाहर हो जाओगे। समझ कर कह रहे हैं ना, मन का ही सारा खेल है, आप बाहर हो जाओगे। विनती मानो, अनुसरण करिए, बात मेरी पकड़ लिए, पक्की बात, जीत जाओगे, निहाल हो जाओगे।